हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का भाग एक संघ एवं राज्य सत्ता। इस टॉपिक से संबंधित समस्त प्रकार की महत्वपूर्ण सवालों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसी की दिशा में ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। तो आइए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के बारे में। सवाल नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर रहा, क्योंकि हमने पार्ट 1, 2, 3 जिसमें हमने 1 से 35 तक सवालों के बारे में चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम सवाल नंबर 36 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है कि बंबई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था कब? 1963 में, 1960 में, 1957 में, 1953 में। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी 1960 में बंबई पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से बंबई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया था। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के माध्यम से। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 37 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। ऑप्शन आपके समक्ष रहे सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गोवा, पांडिचेरी। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रवेश पाने वाला राज्य था प्रथम, यानी पहला। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 से पूर्व भारत का एक संरक्षित राज्य था, लेकिन 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से भारत ने सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया, एसोसिएटेड स्टेट के रूप में, अर्थात सह राज्य के रूप में इसे दर्जा मिला 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल 38 नंबर है। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? 30वें, 35वें, 42वें, 37वें। तो अभी हमने बात की थी कि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से सिक्किम भारत का सह राज्य बना, और सह राज्य का दर्जा पाने वाला यह पहला राज्य था सिक्किम। सह राज्य को इंग्लिश में एसोसिएटेड स्टेट के रूप में जाना जाता है। जबकि 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया था। हमने 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974, 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 2A, 3 और 4 के बारे में विस्तार से चर्चा की है पार्ट 1 में। आप उसे जरूर देखेगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 39 नंबर। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, यानी पूर्ण राज्य बन गया। निम्न में से एक भारत संघ का एक सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया था, पूर्ण राज्य बन गया। तो यह था आपका सिक्किम। ऑप्शन डी राइट होगा। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 37वें
37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जबकि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से उसे सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और 37वें के माध्यम से पूर्ण राज्य बना, पूरा राज्य बना। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, 1975 में 37वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है, यानी था? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य था? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। यानी 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 से पूर्व सिक्किम है जो भारत का एक संरक्षित राज्य था, सुरक्षित राज्य था, संरक्षित राज्य था इससे पूर्व, और इस अधिनियम के माध्यम से इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल है 42 नंबर, किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना? किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना? 1960, 1961, 1962, 1963। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1963 में नागालैंड एक अलग राज्य बना था। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल है, नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा वर्ष 1963 में भारत संघ का हिस्सा बना? 14वें संविधान संशोधन, 16वें संविधान संशोधन, 17वें संविधान संशोधन, 13वें संविधान संशोधन। वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके माध्यम से नागालैंड भारतीय संघ का हिस्सा बना? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत संघ का हिस्सा बना, अर्थात राज्य बना 1963 में। भारत का संविधान का 13वां संशोधन अधिनियम, भारतीय संविधान का 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, इसके माध्यम से सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया, अर्थात एक राज्य का दर्जा दिया गया। इस संशोधन द्वारा भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच एक करार हुआ। इस संशोधन के द्वारा भारत सरकार नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच एक करार के अनुसरण में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए एक नया अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़ा गया, 371A। 371A जोड़ा गया और समझौता नागालैंड को एक राज्य के रूप में मानने के लिए किया गया था। यानी भारत संविधान का 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 जो 1 दिसंबर 1963 को लागू हुआ और नागालैंड भारत के 16वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई। और किस संविधान संशोधन के द्वारा इस राज्य का निर्माण हुआ? तो वो हुआ था 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से। स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 को और इसके माध्यम से इसको एक विशेष दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 371A
ए, या हम कह सकते हैं 371 कै। इस ए की जगह आप ए पढ़े। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, और नागालैंड से जुड़ी क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में आयोजित होने वाला उत्सव है। यानी हॉर्नबिल महोत्सव या समारोह है जो प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण एक फैक्ट है। दूसरा है कि नागालैंड भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। नागालैंड भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पूर्व का स्विट्जरलैंड भी इसे कहा जाता है। और नागालैंड जो म्यांमार के साथ सीमा भी बनाता है, म्यांमार कंट्री के साथ अपनी सीमा भी साझा करता है नागालैंड। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है एक्स्ट्रा। अगला सवाल 44 नंबर है आपकी स्क्रीन पर। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। दो 2008 में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में कर्नाटक के मांड्या जिले में परिसीमन लागू कर दिया गया। इस प्रकार मांड्या जिला परिसीमन लागू करने वाला देश का पहला जिला बन गया तथा कर्नाटक देश का पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन वहां पर मतदान हुआ। जहां पर परिसीमन के अधीन मतदान हुआ था, ऑप्शन आपका डी राइट होगा, कर्नाटक राज्य। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो आजादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, पुडुचेरी। सॉरी, ऑप्शन डी राइट होगा, दादरा और नगर हवेली है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। यह पहला क्षेत्र था। दसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के माध्यम से भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों जिसमें दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अर्थात यह पहला क्षेत्र था जो आजादी के बाद भारत में शामिल हुआ। उत्तर होगा दादरा नगर हवेली, जहां पर पुर्तगालियों का शासन था और आजादी के बाद भारत में शामिल होने वाला पहला क्षेत्र था। और यह हुआ है 10वें संविधान संशोधन 1960 के माध्यम से इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन, दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। सबसे पहले दादरा नगर हवेली, उसके बाद 12वें संविधान संशोधन के माध्यम से गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित के रूप में शामिल कर लिया गया था। 20 दिसंबर 1961 से गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों के अधिग्रहण पर इन क्षेत्रों को संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 3 के उपखंड सी के आधार पर शामिल किया गया था। यानी शामिल किस आधार पर किया गया था? तो शामिल करने का जो आधार था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का खंड 3 का उपखंड सी, जिसके आधार पर इन्हें शामिल किया गया था। विदेशी क्षेत्रों का अर्जन। उसके बाद भारत सरकार ने 14वें संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से संविधान के संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में।
और इस प्रकार संघ राज्य क्षेत्रों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व है जो 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 46 नंबर। दादरा और नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच स्थित है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है दादरा और नगर हवेली। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल है 47 नंबर। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा कार्यरत है? दमन और दीव, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी में, जहां पर विधानसभा कार्यरत है। और वर्तमान में भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी यूनियन टेरिटरी में जहां पर विधानसभा कार्यरत है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। अगला सवाल 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? दमन और दीव, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन डी राइट होगा, पुडुचेरी को, क्योंकि यहां पर विधानसभा भी कार्यरत है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल है 49 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, लक्षद्वीप। ऑप्शन बी राइट होगा। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप अरब सागर में 37 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप अरब सागर में 37 द्वीपों का क्या है? एक द्वीप समूह है, जो मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मलयालम में लक्षद्वीप का अर्थ, मलयालम भाषा में लक्षद्वीप का अर्थ 1 लाख द्वीप होता है। मलयालम आधिकारिक और साथ ही इस क्षेत्र में व्यापक रूप से बोली जाने वाली मूल भाषा है लक्षद्वीप की। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, यानी वर्तमान में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों का विलय हो गया था। दादरा नगर हवेली और दमन दीव इन दोनों का विलय हो गया था 26 जनवरी 2020 को। दोनों का विलय कर दिया गया और जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, लद्दाख और लक्षद्वीप, ये 8 यूटी है वर्तमान में, जिनमें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो लक्षद्वीप है, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विधानसभा वाले 3 यूटी है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, यानी जहां पर विधानसभा कार्यरत है। और बगैर विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी बन गया। कुल मिलाकर कहें तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा
यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, विधानसभा वालों में और बिना विधानसभा वाले दोनों में। वहीं लद्दाख सभी केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा यूटी बन गया। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहला बड़ा यूटी है वो है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। क्योंकि कभी कभार इस प्रकार के सवाल आते हैं जिनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना होता है, क्षेत्रफल के हिसाब से या जनसंख्या के हिसाब से। तो मेरे का कहने का मतलब यह है कि 360 डिग्री अध्ययन होना चाहिए चाहे किसी भी प्रकार का सवाल आए। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर और उसके बाद है लद्दाख। विधानसभा वाले और बिना विधानसभा वाले यूटी में यानी इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो दोनों में सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर और केवल बगैर विधानसभा वाले यूटी में लद्दाख है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार का सवाल है कि बगैर विधानसभा वाले यूटी में कौन सा यूटी सबसे बड़ा है? तो लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर विधानसभा कार्यरत रही है उनमें। देश की राजधानी दिल्ली सभी केंद्र शासित राज्यों में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो दिल्ली है, जहां पर जनसंख्या सबसे अधिक है और कम है लद्दाख में, सॉरी सबसे कम है लक्षद्वीप में। सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में और सबसे कम लक्षद्वीप में। यहां 1.67 करोड़ से ज्यादा लोग निवास करते हैं। जम्मू कश्मीर में 1.25 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ दूसरे नंबर पर है, यानी जम्मू कश्मीर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है उनमें आबादी के अनुसार सबसे बड़ा यूटी चंडीगढ़ है। बिना विधानसभा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? तो चंडीगढ़। विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित राज्यों में बड़ा कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर, जिसका क्षेत्रफल है 1,63,040 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम है पुडुचेरी का। विधानसभा वाले यूटी में सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो पुडुचेरी का। और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है लक्षद्वीप का। और जनसंख्या की बात करें तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है वो है दिल्ली की। और विधानसभा वाले क्षेत्रों में सबसे कम जनसंख्या है वो है पुडुचेरी की। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या है वो है लक्षद्वीप की। तो इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विधानसभा वाले यूटी को क्रमानुसार व्यवस्थित करें या जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये फैक्ट आपके नजरों में होने चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 50 नंबर। लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनदीव का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया? यानी किस वर्ष संसदीय अधिनियम के द्वारा इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया? 1973, 1971, 1970, 1972। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए 1973 में इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। लक्कादीव, मिनिकॉय और अमनदीव का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था।
ऑप्शन ए राइट होगा। द्वीप समूह नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 1973 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह के रूप में जाना जाता था, जिसका नाम परिवर्तन करके लक्षद्वीप कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो द्वीप समूह नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा। वर्ष 1973 में एक संसदीय अधिनियम द्वारा इसे लक्षद्वीप में बदल दिया गया। लक्षद्वीप भारत के साउथ वेस्ट तट से दूर स्थित एक द्वीपों का समूह है, 37 द्वीपों का समूह, जो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा यूटी है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक एक राज्य का गठन किया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। जनसंख्या के आधार पर या दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी और सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। अगला सवाल 51 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA यानी नेफा के नाम से जाना जाता था, वह है अब कौन सा है? संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नेफा के नाम से जाना जाता है वह अब है कौन सा? असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, मेघालय राज्य, नागालैंड राज्य। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश राज्य, जिसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से। ऑप्शन बी राइट होगा। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए असम राज्य में BTC का गठन किया गया था। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय है। ऑप्शन ए राइट होगा। तो आइए जानते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्या है BTC। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद या बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल भारत के असम राज्य में स्थित एक क्षेत्रीय प्रशासनिक प्रभाग है। इसकी स्थापना 10 फरवरी 2003 को हुई थी। असम के जो जिले इस परिषद के अधीन हैं वह बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले कहलाते हैं। BTC के अधीन आने वाले जिले बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले कहलाते हैं और इस श्रेणी में 4 जिले हैं: कोकराझार जिला, बक्सा जिला, उदलगुड़ी जिला और चिराग जिला। असम राज्य का लगभग 11% क्षेत्रफल इसमें शामिल है, यानी BTC में। अगला सवाल 53 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग, महाजन आयोग। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी शाह आयोग की सिफारिश पर। यहां आपको जानना है कि शाह आयोग अब तक 2 गठित हुए हैं। एक हुआ है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य के सीमा निर्धारित करने के लिए, और दूसरा शाह आयोग हुआ था आपातकाल की जांच के लिए। तो आइए जानते हैं पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1965 में भारत सरकार ने
लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। यानी आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तीव्र होती गई। उसको देखते हुए 1965 में भारत सरकार ने लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब के विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। तो इस प्रकार का भी अलग सवाल आ सकता है। तो किसकी अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन हुआ था? लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में। कब की गई? 1965 में। इस समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने मार्च 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जयंतीलाल छोटेलाल शाह, जिसको हम कहते हैं जेसी साहब, जयंतीलाल छोटेलाल शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया था। पंजाब सीमा आयोग, जिसको हम जेसी शाह आयोग के नाम से भी जानते हैं। पंजाब सीमा आयोग, जिसको हम जेसी शाह आयोग के नाम से भी जानते हैं, यानी जयंतीलाल छोटेलाल शाह की अध्यक्षता में जिस आयोग का गठन किया गया था वो था पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग द्वारा पंजाब सीमांकन के पश्चात सितंबर 1966 में संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया। इस प्रकार लंबे संघर्ष के बाद 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में हरियाणा राज्य का गठन किया गया। पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य गठित हुआ, पंजाब से अलग होकर। तो हम कह सकते हैं कि पंजाब सीमा आयोग, जो जेसी शाह की अध्यक्षता में गठित किया गया था, इनकी सिफारिश के आधार पर ही पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और हरियाणा राज्य स्थापित हुआ। जबकि और क्या अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है? राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया। भारत सरकार ने 1966 को पंजाब के तत्कालीन राज्य को निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर विभाजित करने के विचार के बाद हरियाणा के नए राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की स्थापना की गई, जिसको हम पंजाब सीमा आयोग के नाम से भी जानते हैं। और आयोग ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य स्थापित हो गया था पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पंजाब सीमा आयोग, जिसको हम शाह आयोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह जेसी शाह की अध्यक्षता में गठित किया गया था, और इसकी सिफारिश के आधार पर ही पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा राज्य बना। एक और शाह आयोग है, जो दूसरा शाह आयोग है, भारत सरकार द्वारा 28 मई 1977 को नियुक्त एक जांच आयोग था। यह आपातकाल जो 1975 से 1977 के मध्य लागू रहा के समय की गई अभद्रता जायदादियों की जांच के लिए बनाया गया था। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे। यानी अब तक 2 शाह आयोग गठित हुए। पहला शाह आयोग 1966 में गठित हुआ था, जो पंजाब के संदर्भ में था, पंजाब के विभाजन के संदर्भ में था। जबकि दूसरा शाह आयोग वो भी जेसी शाह की अध्यक्षता में गठित हुआ और उसका कार्य था आपातकाल की जांच करना। इंदिरा गांधी की सरकार के समय आपातकाल लागू हुआ, उसकी जांच के लिए जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग एक जांच आयोग बना था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपकी नजरों में होने चाहिए। अगला सवाल 54 नंबर है, हरियाणा राज्य कब बना? 1 सितंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1965। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। ऑप्शन सी राइट होगा।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 56 नंबर। बिहार के विभाजन से झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? यानी बिहार के विभाजन के बाद झारखंड राज्य बना किस वर्ष? 2002, 2001, 2003, 2000। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य स्थापित हुआ और यह भारत का 28वां राज्य था। जो बना था 15 नवंबर को। यानी बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य भारत का 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। दो हजार में भारत में 3 राज्य बने हैं। भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। और भारत का 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। और भारत का 28वां राज्य बना था झारखंड। वर्ष 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ है। 26वां छत्तीसगढ़, 26 फॉर 27, 27वां उत्तराखंड और 28वां है झारखंड। कब बने? वर्ष 2000 में। छत्तीसगढ़ कब बना था? यह बना था 1 नवंबर को। यह बना था, उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को और झारखंड बना था 15 नवंबर को। इनका क्रम भी कभी कभार परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्यों के गठन का क्रम है, क्योंकि वर्ष 2000 में 3 राज्य बने हैं। 1 नवंबर को, 9 नवंबर को और 15 नवंबर को। 26वां, 27वां और 28वां राज्य के रूप में बने हैं। 26वां 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बना उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना झारखंड। एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। सबसे उत्तर झाड़ू तेल ला। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इन राज्यों के गठन का क्रम याद कर सकते हैं। सबसे उत्तर झाड़ू तेल ला। सबसे आपका छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड और फिर तेलंगाना। 2 जून 2017 को तेलंगाना गठित हुआ। सत से उत्तर झाड़ू तेल ला। इस ट्रिक के माध्यम से आप राज्यों के गठन का क्रम याद कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश जो अलग राज्य हुआ था वह आपका ऑप्शन बी राइट होगा, छत्तीसगढ़। 37 से 26, यानी यह भारत का 26वां राज्य बना था। कब? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। फिर सवाल है 58 नंबर। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। यानी कि उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को किस राज्य का दर्जा प्रदान किया था? विशेष वर्ग का राज्य, अविकसित राज्य, गरीब पहाड़ी राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, विशेष वर्ग के राज्य के रूप में 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, विशेष वर्ग का राज्य।
के रूप में दर्जा प्रदान किया था 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड में। और वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में 280 में राष्ट्रपति 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। और राज्यों में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है 5 साल के लिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 59 नंबर, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य कब बना? 15 नवंबर 2002, 9 नवंबर 2002, 1 नवंबर 2002, 3 नवंबर 2002। तो अभी हमने बात की थी 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2002 को 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना, जबकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना, और 15 नवंबर 2002 को झारखंड 28वां राज्य बना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा 9 नवंबर 2000 को। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? 2004, 2014, 2002, 2011। ऑप्शन बी राइट होगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य स्थापित हुआ। ऑप्शन बी राइट होगा।